मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। क्लास 9th में अपन साइंस का एक चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो बायो बेस्ड है उससे रिलेटेड अपन कुछ टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कुछ बॉडी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में क्लियर किया था, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड था। आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल लेके आया हूँ जिसका नाम है न्यूक्लियस। सबसे पहले एक कॉमन वर्ड में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस, इट मीन्स सेंट्रल पार्ट। सेल का भी एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो भी न्यूक्लियस कहलाएगा बेटा। तो न्यूक्लियस एक ऐसा वर्ड है जिसका बायो में भी यूज़ हो रहा है और केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है। और खैर अपना चैप्टर जो है बायो से रिलेटेड है, तो बायो से रिलेटेड बात करेंगे बेटा। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल, किसी भी सेल का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। न्यूक्लियर होगा, फॉर एग्जांपल देखिए बताता हूँ, जैसे बोर्ड, तो बोर्ड का कोई सेंट्रल पार्ट हो गया ये, तो दैट्स ए न्यूक्लियस। जैसे कोई सेल है उसका सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है बेटा। इतना क्लियर। और एटम के अंदर भी वेरी वेल सेंट्रल पार्ट होता है, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर भी कुछ सब्सटेंस होंगे। तो इसी प्रकार सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी कुछ सब्सटेंस इंक्लूड है। अब ये हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस है क्या बेटा, आज मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ बेटा। ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर रखना। सबसे पहले न्यूक्लियस इट इज अ बॉडी सेल ऑर्गेनल। तो जो बॉडी सेल ऑर्गेनल है उसका नाम क्या बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट। न्यूक्लियस में कहते हैं डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुनते ही रॉबर्ट हुक भी हमारे दिमाग में आ जाता है। रॉबर्ट हुक जो है वो सेल के डिस्कवरर है, पर अपन न्यूक्लियस की बात करें बेटा तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। रॉबर्ट से कंफ्यूजन नहीं होना है। कब किया था, 1831 में। अकरेंस जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और जितनी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस का जो शेप होगा सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है एंड देन राउंडेड, तीनों नेचर में हो सकता है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसका शेप होगा सर्कुलर, ओवल या राउंडेड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डेफिनेशन, न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर बाय साइटोप्लाज्म एंड विच प्रोड्यूस क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट है, मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या प्रोड्यूस करता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो किसी भी सेल का डिवीजन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म दोनों कंटेंट मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट है। इतना क्लियर बेटा। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ देखते हैं न्यूक्लियस का, तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करते हैं बेटा। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद लिक्विड कंटेंट। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियस से रिलेटेड जो कंटेंट होगा लिक्विड कंटेंट उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, क्रोमोसोम भी होंगे, न्यूक्लियस है तो वाई, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन होगा बेटा, और सेल डिवीजन होगा तो उससे किसी भी सेल जो होगी उसका शेप और साइज में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, ठीक बेटा। तो ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड पार्ट है बेटा क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल वेरी वेल मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए, ठीक बेटा। क्रोमोसोम्स और डीएनए। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम मैंने बताया सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। यहाँ तक कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी क्रोमोसोम्स है। हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम जो है वो कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा, इसकी भी अपन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक बेटा। क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में 23 होते हैं। मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, फीमेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होगा।
तो क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ले जाने का वो करेगा, वो कौन करेगा बेटा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल एज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक बेटा। नेक्स्ट पार्ट आता है डीएनए। डीएनए यूनिवर्सल एक न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो अपन डीएनए की बात करें बेटा, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है बेटा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डबल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए। ठीक बेटा। इट इज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल का वाइटल जो पार्ट है वो डीएनए। इट इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा हो एक धागा होता है, धागा अपने पास है, उसको अपन जमीन पे गिरा दें तो एकदम उसका शेप गुच्छा टाइप बन जाएगा। तो एंटेंगल जो फॉर्म है दैट्स हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे? गुच्छा। तो एंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट्स वो डीएनए बेटा। इतना क्लियर। और डीएनए जो है क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट है। क्लियर हुआ? तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए। इतना क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हेट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। सो व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन? किसी सेल्स के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कलर्ड स्टेन्ड है, लिखा भी है डार्क स्टेन्ड है, डार्क कलर में कंडेंस्ड रीजन है क्रोमेटिन मटेरियल, डार्क है, कंडेंस है क्रोमेटिन मटेरियल, तो यानी वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा बेटा। यूक्रोमेटिन क्या होता है? लाइट स्टैंड होता है, हेट्रो का अपोजिट, डिफ्यूज होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है पर लाइट होगा, तो यूक्रोमेटिन हुआ। तो क्रोमेटिन मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हेट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। इतना क्लियर बेटा। अब हम थोड़ा इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं बेटा न्यूक्लियस को। ये आपका न्यूक्लियस का एक रफली डायग्राम दे रखा है बेटा। न्यूक्लियस जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है, दिख ही रही बेटा। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी डिफरेंट टाइप के माइक्रोब, डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस, डिफरेंट टाइप के अदर एजेंट से। ठीक बेटा। ये जो साइड में रखिए इसको ईआर कहते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर बॉडी सेल ऑर्गेनल। ये भी आपको इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक बेटा। फ्लूइड कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में बेटा, जिसके बारे में अपन ने डिटेल पढ़ी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है वो क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो बॉडी सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम को अदर लैंग्वेज में हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो सारे सेल ऑर्गेन अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाए इसको क्रोमेटिन नेट कहेंगे बेटा। नेट वाई क्योंकि इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको क्रोमेटिन नेट कह रहे हैं बेटा। ठीक है ना। ये जो लिखा है सेंट्रल पार्ट दैट्स ये न्यूक्लियस मेन पार्ट है जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं। ये इसका क्रोमोसेंटर। और ये व्हाट इज दिस? ब्लैब। ब्लैब क्या है? किसी भी सेल्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो वो जो पार्ट है, वो आउटग्रोथ जो पार्ट है, वो ब्लैक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। ठीक बेटा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यूक्लियस का डायग्राम क्या है, न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्लियर किया मैंने बेटा। हेट्रो क्रोमेटिन मटेरियल के अकॉर्डिंग दो टाइप के क्रोमेटिन मटेरियल है, हेट्रो यूक्रोमेटिक। हेट्रो मतलब डार्क स्टैंड वाले क्रोमेटिन मटेरियल, लाइट स्टैंड वाले यूक्रोमेटिन मटेरियल बेटा। और ये आपकी हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। ये सब चीज आने के बाद आता है बेटा मेन फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का। पहला न्यूक्लियस का हम देखते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी सेल का भी सेंट्रल पार्ट है। बायो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री लैंग्वेज के बात करें तो किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट है, वो भी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? इट प्लेज रोल इन सेल डिवीजन। किसी भी ऑर्गेनिम्स के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो न्यूक्लियस है बेटा।
तो इट प्लेज रोल इन सेल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अंदर होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बेटा, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, तो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? न्यूक्लियस ही है। तो यानी कहने का मतलब क्या, मेन इसके दो फंक्शन क्या हुआ बेटा? पहला फंक्शन, इट प्लेज रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा बेटा, सेल में डिवाइड होंगी, सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना, तभी ग्रोथ और होती है, तभी डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गन में, किसी प्लांट बॉडी में। ठीक बेटा, तो खैर अभी अपन प्लांट बॉडी की बात करें, अपन तो एनिमल बॉडी की बात करें। ठीक बेटा। सेकंड, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा? न्यूक्लियस ही होगा। इतना क्लियर? तो ये आपका मेन वाइटल्स बॉडी सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस। किसी को कोई डाउट, इसको रीड करना अच्छी तरह, वीडियो को पूरा वॉच करना बेटा, नोट्स प्रिपेयर करना, वीडियो को स्किप मत करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल बेटा, न्यूक्लियस के बाद गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। फादर ऑफ जो गोल्जी बॉडी है उनका नाम है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है गोल्जी बॉडी को, उनका नाम है कैमिलो गोल्जी, जो कि उनके नाम से ही इस सेल ऑर्गेनल का नाम पड़ा बेटा। अनदर नेम गोल्जी एपैरेटस कह सकते हैं बेटा इसको, गोल्जी बॉडी के अलावा गोल्जी एपैरेटस। प्लांट बॉडी के अंदर इसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डिक्टियोसोम्स। एनिमल बॉडी के अंदर गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस, और प्लांट बॉडी के अंदर यदि है तो उसको किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डिक्टियोसोम्स। अक्रेंस यूकैरियोटिक सेल्स, तो जितने भी ऑल टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडी इजीली फाउंड हो जाएगी, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होगी, बट ऑल टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर इजीली फाउंड इन गोल्जी बॉडी। मेड अप ऑफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है बेटा, ये भी गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टर्नी, सेकंड वेसिकल्स एंड देन थर्ड वैक्यूल्स। एक बार प्रोनाउंसिएशन सुन लो, सिस्टर्नी, वेसिकल या वैक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सर सिस्टर्नी क्या है? फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर जो है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स वो सिस्टर्नी। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट्स वो सिस्टर्नी। और कहा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नंबर ऑफ जो सिस्टर्नी है 4 to 7 होंगे, 4 से लेकर 7 तक अप्रॉक्स। और हर जो सिस्टर्नी है उसका जो डायमीटर होगा, या यूं कहते हैं उसकी जो थिकनेस है, जो सिस्टर्नी है उसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्स कितनी होगी बेटा? 60 एंगस्ट्रॉम। 8 डिग्री में बोलना है, एंगस्ट्रॉम। तो थिकनेस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, तो सिस्टर्नी के बीच की जो डिस्टेंस है, थिकनेस है, वो एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट किया गया बेटा। 8 डिग्री इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक बेटा। नेक्स्ट है वेसिकल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो वेसिकल्स है, इसका डायमीटर 60 म्यू है। ओके बेटा। वैक्यूल्स, राउंडेड स्ट्रक्चर जो हुआ, जब इसका डायग्राम देखेंगे तो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल्स है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो वेसिकल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्नी। तो दे आर 3 टाइप पार्ट ऑफ गोल्जी एपैरेटस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। यहां डायग्राम एक बता रखा बेटा रफली। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहे हैं, यू नो वेरी वेल, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो राउंड शेप में या यूं कहते हैं जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको वेसिकल्स कहेंगे बेटा। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स इसको सिस्टर्नी कहेंगे। तो पहले सिस्टर्नी हो गया बेटा। सेकंड वेसिकल्स, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कहा जाता है इसका जो डायमीटर है वो 60 म्यू है बेटा अप्रॉक्स। और बाकी जैसी जैसी गोल्जी बॉडी होगी उसका शेप और साइज के अकॉर्डिंग उसका डायमीटर होगा बेटा, जानती हो। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ये जो आपको दिख रहा है राउंडेड जो स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल्स है। ठीक, तो कहने का मतलब है बेटा
गोल्जी apparatus को कंपोजिशन के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सिस्टर्नी फ्लैट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। सेकंड आता वेसाइकल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा बेटा। एंड देन वैक्यूल्स, राउंडेड स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल्स है। तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड है। डायग्राम भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, इसकी हिस्ट्री ऑफ गोल्जी apparatus भी हो गई। अब बात करते हैं फर्स्ट इसका फंक्शन। आप में से कहीं किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा कभी 8th में पढ़ाओ, 7th में पढ़ाओ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। पहला फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन करेगी वो कौन करेगी? गोल्जी बॉडी करेगी। सेकंड एक फंक्शन और लिखा, इट स्टिमुलेट्स माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करेगी एटीपी स्टोर करने के लिए। तो वो भी कौन करेगी बेटा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। माइटोकॉन्ड्रिया को जो स्टिमुलेट कर रही है एटीपी स्टोर के लिए, तो कौन सा सेल ऑर्गेन करेगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। क्लियर इतना बेटा? तो मैंने आपको 2 बॉडी सेल ऑर्गेनल पढ़ाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले न्यूक्लियस, एंड देन एक और इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन जिसका नाम है गोल्जी apparatus। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। 11th में भी आप उसके बारे में पढ़ोगे, 9th में भी है। 9th में अच्छा बेस कर लोगे, 9th में पूरी हिस्ट्री पढ़ ले तो 11th में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस MCQ जो क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे एक आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। अदरवाइज़ फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं तो आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। बहुत इजी चैप्टर है, बस पूरे वीडियो का कंसंट्रेशन कीजिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए लास्ट तक। ठीक है, थैंक यू।